पद्मावती को उनके साथ विवाह करवाने के लिए सब कुछ बंदोबस्त करते हैं। वहाँ राजा है, रानी है, पद्मावती है और श्रीनिवास है। विवाह अभी होने वाला है। जैसे प्रस्तुति हो गया, विवाह होगा, वहाँ प्रकट हो जाती है कौन कौन कहेगा? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी क्या कहेंगे सब कुछ पता है? क्या कहती है? कौन का लक्ष्मी कौन कहे? मैं आपके धर्मपत्नी हूँ, आप मेरे पति है, आप मुझसे कैसे विवाह कर रही है? ये होने में नहीं दूंगी। बहुत कोई करती है, अल्लाह वाला करती है। आप कैसे सिद्धांत लिया उनसे विवाह करने की? जैसी बात करती है श्रीनिवास पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। वही है बालाजी भगवान तिरुपति। नहीं, लक्ष्मी पत्थर बन जाती है और ये पद्मावती देवी भी पत्थर बन जाती है। तो उनके लिए आश्रय पूजा हाँ तब से चली आ रही है। तो यही है पीछे संक्षेप में इसकी कथा। बाकी और विस्तार सूची वहाँ जब जाएंगे और श्रवण करेंगे, कुछ चीज मैंने छोड़ दिया है, कुछ नाम नहीं बताया है, याद नहीं है जो भी हो। आजकल लिखना है नाम क्या चीज? मस्तक मुंडन करते हैं। हाँ, ऐसा वहाँ कहावत है कि मस्तक मुंडन करने से तो सोना पैसा इस तरह में प्राप्त होगा। लोग जाके से वहाँ सेविंग करते हैं, बाल निकाल कर देते हैं। तो इन्हें वरदान दिया ना, यहाँ जाकर जो मुझे धनेश्वरी प्राप्त कर भक्ति करके मैं उनको बहुत धनेश्वरी दूंगा। मेरे जो भक्ति करेंगे भगवान ने वरदान दिया, भगवान जी को कहा ना, मेरे भक्त जो मेरे पास आएंगे, मेरी भक्ति पूजा अर्चना करेंगे, मैं उन्हें प्रचुर धन संपत्ति दूंगा। लेकिन एक रिवाज है कि वहाँ पूजा पाठ भक्ति वर्गों को कैसे बाल निकाल कर देंगे और स्त्रियाँ बन जाती है, वहाँ बाल निकालती है। उनका उद्देश्य पता नहीं क्या है, कान की गहना बन जाएगी, गले में नेकलेस हो जाएगी। जब भी लेकिन उनकी आराधना करने से धन ऐश्वर्य प्राप्ति होती है, ये भगवान वरदान दे रखे हैं, वरुण देव जी के पास कह कर रखे हैं। भक्ति शास्त्री कोर्स में जो महाराज ने दिया है प्रोजेक्ट वर्क, कितने लोगों ने बाकी रखा है? अभी भी हाथ बढ़ रहे हैं, भेजने के अभी बाकी है, काफी दिन हो गया। बाकी सब तो भेज दिया है, और बाकी तो बाकी A4 का मतलब लंबा कागज जो उसके A4 कहते हैं। भेजिए, नहीं तो महाराज मुझे बोलेंगे क्या पैसा ग्रुप लेकर चला गया भक्त शास्त्री। महाराज की पढ़ा डायरेक्ट महाराज की पढ़ा। हाँ, ये कुछ काम का ही नहीं है ग्रुप। ऐसे कह रखे हैं कि 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोर्स करवा रहा हूँ, पहली बार ऐसा ग्रुप मिले नासा ग्रुप। तो उनका ग्रुप का जो लीडर कैसे होगा, वो कैसे होगा? দুটো প্রজেক্ট দিয়েছিলেন, প্রথমেরটা পাঠানো হয়নি, প্রথমে ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে বলে, দ্বিতীয়টা পাঠিয়েছে। দুটা পাঠাতে হবে। আমি ভিডিও পাঠালাম ক্লাসগুলো, তো প্রথমেরটা তো পাইনি, প্রশ্ন उत्तर जिज्ञासा कर। कितने लोगों ने पहले प्रोजेक्ट का मैं कितना बार 3 क्लास मैंने समझाया है। तो पहली बार को पहले गत रविवार आसेनी, सकाले आसेनी, सन्ध्या आसेनी, शुक्रवार प्रोग्राम आसेनी। मैं शुक्रवार समझाया था, रविवार सुबह समझाया, रविवार शाम को समझाया, एक ही चीज को 3 बार समझाया है। अब क्या कर सकते हैं? एक ही चीज को पूरा सालों तक समझाते रहना, फिर क्या करते हैं? महाराज ने पढ़ाई तो पढ़ाई
মহারাজ যে বলেছেন না যে হয়নি এরকম লিখতে হবে সেটা পাঠান। হয়নি? যারা যারা লিখে পাঠিয়েছেন মহারাজকে এটা হয়নি বলে উনি বলে পাঠিয়েছেন এইভাবে লিখতে হবে। ওটা লিখেছি। ওইটাই তো প্রথমের তো ওইটাই। তুমি পাঠিয়েছো তো? কি লিখে কি বলে পাঠিয়েছো? দ্বিতীয় যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছে প্রথমটা সকল কি বলেছে? প্রথমে একটা তো বাবা জানেনি কিছু। আমি তো প্রথমটার কথাই বলছি যে মহারাজ বলে পাঠিয়েছেন এই লিখতে হবে 3টা অনুভব। बोल रहा हूँ जो लोग बात की आपने सुन लीजिए। श्रील प्रभुपाद हिंदी बोलो बांग्ला बोलो। हिंदी बोले सब लोग सुनिएगा ना। कह रहे हैं कि भगवद गीता के तात्पर्य लिखने का मेरा 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है? कृष्ण की इच्छा को संसार में स्थापित करना है। दूसरा उद्देश्य क्या है? संसार को सही धर्म का मार्ग दिखाना। तीसरा उद्देश्य क्या है? अपनी स्वयं की निवृत्ति के पीछे ना रहकर भगवान की निवृत्ति की व्यवस्था करना, उससे हम सुखी होंगे। 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट भगवान की इच्छा संसार में स्थापन करना। दूसरा संसार को धर्म का सही मार्ग दिखाना। तीसरा भगवान की निवृत्ति विधान करना खुद की ना करते हुए। समझ आया? ये 3 कारण के लिए मैंने ये भगवद गीता का तात्पर्य लिखा है। ये 3 कारण है। तो 3 पॉइंट लिखा है, लेकिन 3rd पॉइंट भी उसका विस्तारित रूप से समझाना। पहला पॉइंट जो है क्या है? भगवान की उद्देश्य संसार में स्थापन करना। तो इसके लिए तो बात ने क्या किया है वो लिखना। भगवान उद्देश्य क्या है? संसार के लोग भगवान की भक्ति करें और भगवधाम लौट जाए। ये भगवान की इच्छा है। और ये इच्छा की पूर्ति करके श्री प्रभुपाद ने क्या क्या किया है? संसार लोग भक्त बने, भगवधाम चले जाए। ये भगवान की इच्छा है। और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभुपाद ने क्या क्या किया है वो लिखना है। ठीक है, समझ में आया? पहले लिखना भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा को संसार स्थापन करना पहला उद्देश्य प्रभुपाद की। नीचे का प्रभुपाद भगवान की इच्छा है संसार के लोग भगवान की भक्ति करें और भगवधाम लौट जाए। और ये इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभुपाद ने क्या किया है? संसार में बहुत सारे मंदिर में सबसे पता रिफ्लेक्ट नहीं करूँगा मैं, लेकिन सब लोग उसकी भी देंगे नहीं तो बोल रहा हूँ एक आइडिया के लिए बोल रहा हूँ मैं। संसार के बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े राज्यों में मंदिर बनाए हैं। मंदिर बनाने से क्या होगा? अगर भगवान दर्शन करेंगे, वहाँ भक्त दर्शन करेंगे और जीवन का उद्देश्य समझ लेंगे, फिर भगवधाम भक्ति करके भगवधाम चले जाएंगे। इसके लिए मंदिर बनाया जाता है। ठीक है, और क्या क्या है? भगवान कृष्ण जो भगवान है उनके नाम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ संसार प्रचार किए हैं। इसे जप करने व्यक्ति संसार को उद्धार कर भगवधाम चला जाएगा। हरिनाम जप करने से भगवान की लीला महिमाएं भी प्रचार किए हैं। हृदय में बैठ गए कृष्ण भगवान है, निकाले किए हैं। भगवान के नाम और महिमा प्रचार किए हैं, नाम प्रचार किए हैं और महिमा प्रचार किए हैं। तीसरा है इस बार सारे कई सारे पॉइंट है। बहुत सारे लोगों को दीक्षा दिए हैं और सीखा है कैसे भगवान की पूजा पाठ सेवा भजन साधन कैसे करना है, ये सब सिखा रहे हैं। ठीक है, सरल कथा है। आरती वगैरह कैसे करना है, सुबह आरती कैसे करना है, शाम की आरती कैसे करना है, दोपहर की और भोग कैसे कब क्या लगाना है, ये सब भगवान की सेवा पूजा सिखाए हैं। लोगों को दीक्षा दी है, मंदिर बनाए हैं, सब किए हैं ताकि लोग
भगवान धाम यहाँ से भगवान की भजन साधन करके भगवान धाम लौट जाए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है क्या है? संसार को धर्म का सही मार्ग दर्शन कराना। संसार लोग देखे धर्म में ठीक रास्ता दिखाना। तो धर्म की सही रास्ता दिखाने के लिए क्या किए हैं? शास्त्र गीता को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया ताकि सभी लोग पढ़ सकें, और उसको बाकी लोग उसको फिर दूसरी भाषा में विश्व से बहुत भाषा में अनुवाद हुआ है, उसको पढ़ रहे लोग गीता पढ़ के धर्म को समझ रहे हैं। कैसे भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं तो भगवान क्या समझ नहीं तो जानते हैं, कैसे भक्ति करना है गीता पढ़ के समझ रहे हैं। और भक्ति करके इसलिए को कर रहे गीता लिखी इंग्लिश भाषा में, और उसके अनुवाद में लोग पढ़ रहे हैं, मार्ग प्राप्त कर रहे हैं भक्ति की। और उन्हें क्या की है? प्रचार व्यवस्था किए हैं, नाम इत्यादि संकीर्तन भी प्रचार के अंश है। भक्ति वृक्ष योगपरम इस प्रचार का एक अंग है इस क्रम के। ये सारा संसार का मार्ग दिखा रहा है, कैसे भक्ति करना है, लोग प्रचार कर रहे हैं। हाँ, एक कोर्स भी चालू किया है। ये भी एक पॉइंट है। ये भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत ये भी किए हैं। इसके तरह लोग पढ़ेंगे सीरियसली और मार्ग प्राप्त करेंगे। ये हुआ सेकंड पॉइंट का व्याख्यान। थर्ड पॉइंट क्या है? इंद्रिय तृप्ति। भगवान की तृप्ति कैसे कराना है? हमारी जैसे इंद्रिया है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, जैसे भगवान की भी इंद्रिया है। भगवान की कान की सुख के लिए भगवान ने कैसे सिखाया कि भजन क्या था, भगवान सुनेंगे उनका अच्छा लगेगा। जगन्नाथपुरी मंदिर में गीत गोविंद पहले समझ था, गीत गोविंद गाया जाए रात को, भगवान सुनने बहुत अच्छा गीत होंगे, और दूसरे भी करते थे ताकि भगवान की आंखों को अच्छा लगेगा। मीराबाई अभिसारी का वेश में गिरधारी लाल कृष्ण सामने नृत्य क्या करते थे। नृत्य भक्ति की बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हमारे शरीर समस्त इंद्रियां शुद्धिकरण होता है, भगवान की आंखों को भी अच्छा लगता है, भगवान देख के प्रसन्न होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मिथिला नगर में प्रवेश किया, राजा भोलासर के घर पे गए। राजा ने बहुत राजकीय ठाट बाट में स्वागत किया। वहाँ भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। एक गरीब ब्राह्मण था, ब्राह्मण का क्या नाम था? वो भी भगवान का भक्त था, सुतदेव। सुतदेव ब्राह्मण के घर पे भगवान गए। वो बेचारा बहुत दरिद्र था। उसने क्या भगवान को पिता एक आसन दिया, पत्नी से भगवान चरण दिया, चरण तो पान किया, और थोड़ा बहुत कुछ था खाने दिया। और वहाँ लिखा है तो ताली बजा के भगवान सब नृत्य करने लगा। सुतदेव ब्राह्मण भगवान राजा के ऊपर प्रसन्न हुए और गरीब ब्राह्मण के ऊपर भी प्रसन्न हुए। तो क्या है, लिखा है इस सुतदेव ब्राह्मण ने ताली बजाया, भगवान ने सब नृत्य किया, तो उसे भगवान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी सुना मीराबाई कैसे डांस करते थे गिरिधारी के साथ। गिरिधारी जगन्नाथ के सामने पहले क्या कहते उसको, सेवादासी, कौन बोला था? देवदासी। देवदासी देवदासी जो कन्याएं हैं, और जगन्नाथ की जब शयन होता रात को उनके सामने नृत्य करती है और गीत गोविंद गाते हैं। तो गीत गोविंद भगवान के कानों को अच्छा लगता है और डांस से भगवान को देखते अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है, सरल से बता रहा हूँ, तो हमें भगवान की
प्रभुपाद ने सिखाया कैसे नृत्य करके भगवान की इंद्रिय सुख पहुंचा सकते हैं। भगवान के बड़े बड़े मंदिर पर लोग खुद के सुख के लिए घर बनाते हैं, तो प्रभुपाद ने बड़ा बड़ा मंदिर बनाया भगवान के सुख के लिए और प्रेरणादायी मंदिर बनाने के लिए भी, और भजन कीर्तन सिखाया, गाना है सुंदर सुंदर ताकि भगवान के कानों को अच्छा लगे, नृत्य करना सिखाया भगवान की आंखों को अच्छा लगे, अच्छा छापाना बहुत सिखाया, बहुत सब बड़ा उत्सव मनाना सिखाया, रथ यात्रा जन्माष्टमी। इस तरह भगवान श्रृंगार अच्छा राजू के घाट पर श्रृंगार करना बहुत सुंदर सुंदर, उसके लिए भगवान की केंद्रीय शुद्ध होता है। अच्छा एक चीज याद आ गई, एक बार से राधा स्वामी महाराज कह रहे थे कि एक जन्माष्टमी उत्सव हो गया, उसमें लड्डू भगवान के बनाया गया था, बहुत सारे लड्डू सब लोग के लिए बनाया गया था। अपने के बाद लड्डू मिला, लेकिन जितना बनाया गया था उतना मिला नहीं किसी के नाम से। तो एक दिन महाराज 2-4 दिन बाद एक भक्त के कमरे में गए मिलने के लिए। वो कमरे में एक चटाई कोने में एक चटाई ढक के कुछ रखा गया था कॉन्फिडेंशियल। तो महाराज बातचीत के जब निकलने वाले हैं, वो चटाई उस वक्त थोड़ा उठाए, हाथ घुसा के एक निकाला लड्डू करके महाराज लड्डू माई देवी तो इसके पहले है मधुमंगल चले बोले लड्डू खाए मधुमंगल बगल बजाया जय हरि बोल भज इसलिए मुझे थोड़ा इस करना पड़ता है। लड्डू हड़प करके रखा था, लेकिन इसकी नकल हमें नहीं करना था। छापामार हो गया, इसी तरह चोरी करके ले जाएंगे तो अच्छी चीजें जो 15 दिन रहेगा तो कॉस्टली ड्राई फ्रूट्स है उसको चोरी कर ले जाएंगे। ये हैबिट अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं बताता। प्रसाद चेतना से हम ले रहे हैं क्या? प्रसाद की चेतना में जब पहले पूर्णिमा था, दादा से हम लोग कहते थे कि स्वीटें जो हुआ कल का स्वीट आज ही खा लेना, फिर 2-3 दिन बाद मत खाना। तो मैंने एक दिन पूछा कि प्रसाद तो चैतन्य महाप्रभु जब एक दिन सुबह सार भट्टाचार्य के घर पे गए, प्रसाद लेकर गए। सार भट्टाचार्य मायावादी थे, मायावादी। तो वो सोए थे, उनको जगाया और प्रसाद दिया, बिना ब्रश के नहाए धोए खा लिया। कौन? सार भट्टाचार्य। वहां पे पूछा ये कैसे, हम कैसे कर लिए? आप तो जानते सब, तभी सुनना चाहते हैं। बड़ा आनंद में तो महात्मा क्या श्लोक कहा था? कौन सा श्लोक था? कि प्रसाद दूध से आया हो, शुष्क हो, बासी हो, प्राप्ति मात्र का भोक्तव्य। जैसे मैं तुरंत उसका सम्मान करना चाहिए। एक भक्त भगवान भूख लगा था, वो कुत्ता उसको उठा के लेके जा रहा है। नीता कहाँ लेके जा रहा है? उनका दृष्टि की नीता लेके जा रहे प्रसाद, तो छीन के लाया और खा लिया। कुत्ते की पूछा, उसको कुछ हुआ नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी सिंहद्वार में भीख मांगते थे, भीख मांगना छोड़ दिया। क्यों? मन में आया बड़े बड़े धनवान लोग आते हैं तो ये देगा, इसके पास में गरीबों को नहीं दे रहा, ये अच्छा है, ये बुरा है, नहीं दे रहा। जो ढेर बेचारा है ये बेसिया की काम है। तो एक ग्राहक को पकड़ कर अधिक पैसा मिलेगा, ये गरीब ये अच्छी विचार भीख मांगना छोड़ दिया। पहले तो पिताजी जो पैसा भेजे तो उससे कितना पहले आप उससे ये किया, वहाँ पे बुला करके आता था, बाद में बंद कर दिया, बोले इससे प्रतिष्ठा होगा। फिर जहाँ मुफ्त में प्रसाद खिलाया जाता है छत्र वहाँ जाके खाने लगे।
जमींदार का बेटा है, पिताजी साल में कुछ कितना कमाते थे, 12 लाख स्वर्ण, आज के हिसाब से कितना होगा, कई करोड़ों रुपया होगा। तो इंद्र समय ऐश्वर्य अफसर भांति पत्नी जिनकी है सब छोड़ छाड़ के और सीधे द्वारा भीख मांगने लगे। फिर भीख मांगना उनको अच्छा नहीं लगा, सब छोड़ के कहाँ गए ना, वो नाला, क्या नाला कहते हैं, हाँ पखर नाला नहीं, जहाँ भगवान की वो नाला से पानी बहता है तो चावल लेके जाता है, फिर जमा होता है, उसमें गाय खाती है, फिर बाद में सड़ जाता है, गाय भी नहीं खाती है, तो ऐसे किसी कोई नहीं खाएगा, उसको क्या कर ले जाते हैं रघुनाथ अपनी कुटिया में और उसको धो के नमक मिलाकर उसको ही खाते हैं। तो सारा कितने दिन का है जो सड़ गया है। और ज्ञान के महाप्रसाद जगन्नाथ की चेतना है। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु मिलने के रघुनाथ क्या कर रहा है, जाकर देखा बंगाल की जमींदार कि बेटा वो क्या क्या खा रहा है, ना सड़ा हुआ ना जो कि गाय के द्वारा खाने के योग्य नहीं है खा रहा। तो महाप्रभु जाके हाथ छीन लिया, बोले इतना सुंदर सुंदर आइटम खाते हो, छप्पन को खाते हो, मुझे नहीं देते हो, सिर्फ बहुत पुराना को छोड़ दिया, खुद खाने लगा। तो हाथ पकड़ लिया, महाप्रभु ये आपके योग्य नहीं, इतना सर्वदा वाला हाथ पकड़ा, तो ये आपके योग्य नहीं है। तो प्रसाद चेतना रघुनाथ दास जब गए वृंदावन भजन साधन करने लगे, यहाँ पे मतलब सड़ा हुआ चावल था, वहाँ क्या खाया, 3 दिन में 1 चम्मच छाछ, 3 दिन में। हमको एक दिन थोड़ा खाने को देर हो जाता, दिमाग गर्म हो जाता, भूख लगी है, खाने को बोल दिया मुझे, अब नहीं आऊँगा मैं भोजन खाली हाथ लगा खाता है कौन भगवान। किसी खान पीने वाले में बोलने से उसको ड्राई फ्रूट ये प्रसाद समझे तो वो पूछ रहे हैं यहाँ से ड्राई फ्रूट चुरा के ले जाए प्रसाद है ना, तो खाएंगे ना। लेकिन जरा गहरा से विचार कीजिए, क्या उसमें क्या ड्राई फ्रूट प्रसाद है? घर में चावल सड़ गया, उसको प्रसाद है, उसको खाओ ना। एनीवे, तो राधेश्वर प्रभु ने क्या कहा कि हमारी चेतना इतना उन्नत नहीं है। मैंने पूछा कि स्वीट राइस फ्रिज में रखा है, 3-4 दिन चलेगा? तो नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। जब प्रसाद बासी हो जाता है, गीता में तो उसका स्पष्ट लिखा है 3 घंटे के अंदर जो रसोई बात 1 घंटे अंदर उसको व्यवहार कर लेना चाहिए। भोज्य वस्तु 3 घंटे के बाद तामसिक हो जाता है, बहुत लंबा समय नहीं रखना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया फैल जाता है तो तमोगुणी हो जाता है, उसको नहीं खाना चाहिए। तो प्रसाद का कोई बासी नहीं होता है, वो चलेगा, कभी भी चलेगा। रघुनाथ को देखो बासी चढ़ा में खा रहे, तो उन्होंने कहा रघुनाथ की चेतना हमारी चेतना के साथ सवाल नहीं है, वो हमें एक बीमारी पैदा करेगा, हम अस्वस्थ हो जाएंगे। हम जब उस स्तर पर पहुंचे तब खाएंगे, अभी नकल नहीं करना चाहिए। छलांग लगाकर रघुनाथ की स्तर पर पहुंच जाएंगे, फिर हाथ पैर टूटेगा, गिर जाएंगे, हाथ पकड़ो भागी जो पछाड़ी पड़ी हुई। वो कृष्ण को कहते थे रघुनाथ हरिदास ठाकुर का नकल करके 3 लाख जब करने की कोशिश करेंगे, फिर ये नहीं समापन हो जाएगा। संभाल के करना चाहिए, स्थिर होकर। इसलिए वो जो चोरी किया था माँ बाबू महाराज ने तो कहा कमेंट, लेकिन वो ये सीखे कि हमें ऐसा नकल नहीं करना चाहिए, चोरी करके नहीं मिलना चाहिए। प्रसाद की चेतना हो तो शंकर भगवान ने प्रसाद पाया था नारद जी के हाथ से, नाखून की कोने से लगा था, उसको खाया तो पूरा तांडव जो शुरू कर दिया, धरती परेशान हो गई। बोले क्या हुआ, तब प्रसाद पाया है, इस नृत्य कर नाखून की कोने की थोड़ा था, वो जूठा नारद जी ने पाया होगा, नारद जी की जूठा खा ली शंकर भगवान और खाकर बस
जीव के प्रेम। नारद जी का शिव जी कहा मेरे पास आए तुम इससे आनंदित है क्यों? ना प्रसाद मिला है ना मुझे लाओ ना, तो उसका पास हाथ निकल नाक कोले में लगा था, दे दिया, जैसे खाया तो काम चालू नृत्य। तो पार्वती जी आए, बोले मुझे मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ना मुझे भगवान प्रसाद मिला है, अब चुप रहो। तो चुप रहो, मैं आपकी धर्मपत्नी है, जो भी होगा अर्धांगिनी है, हर चीज में आधा। आप जो धर्म का कमाएंगे वो मेरी आधा होगी, जो प्रसाद पाएंगे वो मेरी आधा होगी, मेरी आधा ही चलाओ। लड़ाई सब जगह चलता है, संसार चलता ऐसे नहीं है। इनको जो लड़ाई है वहाँ रस पढ़ाने की लड़ाई है, राधा कृष्ण की लड़ाई होती है। नारद जी ने करवा दी, एक बार लड़ाई नहीं मतलब कि हमारे साथ बाइचांस ऐसा हो गया है जो डाइवर्स कर लेंगे, बाकी किसका होता नहीं है। ऐसी बात है, लड़ाई होता है, लेकिन हर एक सब इससे समाधान करना ही बुद्धिमत्ता की शादी है। तो पार्वती का गरीब भाग लवा नहीं खत्म है, बोले तुम झूठ कहते हो, तो तुम मेरे धर्मपति बहुत अच्छे हो, बहुत सम्मान से बात करते हो, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा ये सब गलत है, मेरे लिए रखा नहीं है प्रसाद। और मैं वादा करती हूँ मैं दूध प्रसाद पाकर रहूंगी, सारा संसार को कम डाल कर खिलाऊंगी। तो उन्होंने तपस्या की, भगवान आशीर्वाद दिया, कलिकाल में तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। जगन्नाथ में जब मैं अवस्थान करूंगा पहले तुम्हें प्रसाद दिया जाएगा, केवल की दुर्गा देवी है, फिर बाद वहां जो निकलेगा सबको मिलेगा प्रसाद। आनंद बाजार में प्रसाद बनता है, जब बनता है तो जैन में जाते हैं, तो जगन्नाथ में प्रसाद पाओ तो प्रसाद है, गाय कुत्ते बिल्ली जाके सब खा लेकर बाहर निकलता है, मट्टी को बाहर भी जाता है, बचता है वो प्रसाद जो है पावरफुल एटम बम है, उसको जो खाएगा प्रसाद सेवा कर लिया भाई सकल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम। पहला प्रोजेक्ट हमने बता दिया है, दूसरा प्रोजेक्ट बाकी है, तो दूसरा प्रोजेक्ट तो कर लिया है सबने, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट तुम्हारा उस दिन समझा दिया था, और कृपया पढ़िए, नहीं तो हमारे फिर क्लास बंद कर देंगे। नोट बनाना पढ़ के, गीता पढ़ना, जब पढ़ेंगे तो खाता पेन पास रखना, जो इम्पोर्टेंट वस्तु उसको लिखना, तो अधिक ध्यान रहेगा, पढ़ाई सफल होगी और हृदय में संतुष्टि अनुभव होगी कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ खाली खाली नहीं कर रहा हूँ, समझ के जीव व्यक्ति जैसे कार्य कर रहा हूँ। एक दिन भक्ति नहीं छूटेगी, चाहने से नहीं छूटेगी, क्यों? गीता दिल में बैठ गया है, इसलिए थोड़ा मेहनत करना चाहिए, इसमें आलस्यता नहीं करनी चाहिए, बारंबार पढ़ना चाहिए। भगवान ने कहा वो दीक्षा से पहले 10 बार गीता पढ़ लिया था, भागवत 3 बार पढ़ लिया था। समय का है, समय किसी को नहीं है, समय होता नहीं है। हमने देखा है कि पुणे की कोबरा के भक्तों को मैंने देखा किया, वो लोग जहाँ पे जाते हैं उनका काम नहीं समय पढ़ने के लिए, कुछ भी काम पे पढ़ लेते हैं। राधा का कहते थे वो उनका कुछ इतना सेवा था, पढ़ने का समय नहीं था, जो गाय के दूध निकालते हैं उसको ज्ञान करने के लिए, दूध निकालते पढ़ाई होता है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। हमने कई बार ट्रैवल किया है, बस में पढ़ लेते हैं, ट्रेन में पढ़ते हैं, जब भी देख पढ़ लेते हैं। भक्ति में आगे बढ़ना है, उसकी पढ़ाई जीवन का मुख्य कार्य के रूप में ग्रहण करना होगा। मायाबद्ध जीवन नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवन कल्याणी पहले कृष्ण वेद पुराण, जीव की उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए शास्त्र दिए हैं, और इसका हम पढ़ेंगे। ये असली पूजा होगी, असल पूजा। भगवान वांग्मय शब्द रूप में शास्त्र के रूप प्रकट हुए हैं, भगवान शब्द रूप में शास्त्र, उसको पढ़ेंगे सीधा भगवान की आशीर्वाद प्राप्त मिलेगा, भगवान की संकल्प होगा। जो भगवान कह रहे हैं मैं अपनी ग्रंथ के माध्यम से ग्रंथ में उपस्थित हूँ, और जो मेरा ग्रंथ पढ़ाई करेगा वो सीधा मेरा संग प्राप्त करेगा, समझ लेना। और मैंने जो ग्रंथ में लिखा है ये मैंने नहीं लिखा है, भगवान बलराम मेरे हाथों से लिखा है, नित्यानंद गोस्वामी मेरे हाथों से लिखाए हैं।
नहीं तो ये मेरे द्वारा संभव नहीं था। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, स्वामी भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद।